आईपीओ आने से पहले बहुत लोग बोलते हैं इस आईपीओ का जीएमपी 300 चल रहा है और यह देख करके बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं और उस आईपीओ को खरीद भी लेते हैं। क्या जीएमपी बढ़ने से आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस बढ़ती है? जो आईपीओ खरीदता है उसको फायदा होता है? और ये जीएमपी क्या है और इस जीएमपी को डिसाइड कौन करता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आसान भाषा में जीएमपी को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे जीएमपी का मतलब क्या होता है। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब समझो ग्रे मार्केट क्या है। जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, बीएसई, जहां पर स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं, उसी तरह से ग्रे मार्केट भी एक अनऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज बोल सकते हो, जहां पर आईपीओ लिस्ट होने से पहले उस आईपीओ का ट्रेड होता है। उस आईपीओ को लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। ये बिल्कुल अनऑफिशियल है और वहां पर जो प्राइस दिखता है उसी को हम ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं। सिंपल भाषा में ये समझो, जीएमपी का पूरा नाम आपने समझ लिया। इसके बाद यह ऑफिशियल स्टॉक मार्केट नहीं होता है, अनऑफिशियल स्टॉक मार्केट होता है। इसके बाद यह आईपीओ लिस्टिंग से पहले कुछ बायर्स और सेलर्स के बीच होने वाली अनऑफिशियल ट्रेडिंग है। ये कोई ऑफिशियल ट्रेडिंग नहीं होती है। इस ट्रेडिंग में जो एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है उसे कहते हैं ग्रेट मार्केट प्रीमियम, यानी कि जीएमपी। अब इसको और एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आईपीओ का प्राइस 100 रुपये और वही ग्रे मार्केट में वही आईपीओ 135 में लोग खरीदने के लिए तैयार है। तो जीएमपी बराबर क्या हो गया? 35, यानी कि आईपीओ का जो जेन्युइन प्राइस है वो है 100, वही ग्रे मार्केट में उस आईपीओ का कॉस्ट 135 है। 135 में लोग खरीदने के लिए तैयार है। तो भाई जीएमपी क्या हो गया? ऑफिशियल आईपीओ प्राइस 100 है और माइनस ग्रे मार्केट प्राइस 135 है, तो जीएमपी निकल के आया 35। इसको देख करके बहुत लोगों को ये लगता है कि इस आईपीओ में दम है और लिस्टिंग के टाइम ये काफी हाई प्राइस में लिस्ट होगा। अब हम बात करते हैं जीएमपी क्यों बढ़ता है। अब देखो, जीएमपी बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें अगर लोगों को लगता है कंपनी अच्छी है, मान के चलो रिलायंस का कोई आईपीओ आता है और उस आईपीओ में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है अभी के टाइम में इंडिया में रिलायंस। तो कंपनी का फ्यूचर अच्छा होगा, लोगों को लगेगा रिलायंस की कंपनी है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ही। अब आईपीओ की डिमांड भी ज़्यादा होगी, लोग बहुत ज़्यादा चाहेंगे ये आईपीओ मुझे मिल जाए, अलॉटमेंट हो जाए मुझे, जिससे मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकूं। बायर्स ज़्यादा प्राइस देने को तैयार रहेंगे। इसीलिए आईपीओ आने से पहले जीएमपी में इस कंपनी की जो वैल्यू होगी ना वो ज़्यादा होगी। इस वजह से इसको आसान भाषा में ये समझ सकते हो, डिमांड अगर बढ़ेगी तो जीएमपी जो है प्रीमियम वो बढ़ेगा, तो जीएमपी बढ़ जाएगा और लोगों को ये पॉजिटिव इंडिकेशन जाएगा कि जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो इसका जो प्राइस होगा ना वो जीएमपी के हिसाब से ही होगा। अगर जीएमपी में 135 प्राइस चल रहा है और ऑफिशियल आईपीओ प्राइस 100 रुपए है, तो लोग ये सोचते हैं, एज्यूम करते हैं, जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा ना 130 से ऊपर ही रहेगा। क्या ये सोचना गलत है या सही है, उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, एक बात और समझ लेते हैं, क्या जीएमपी ऑफिशियल होता है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अनऑफिशियल होता है? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं ना वो जीएमपी को समझते हैं ये जो इंडिकेशन दे रहा है 100% सच होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रे मार्केट जो होता है सेबी के अंदर नहीं आता है, इसीलिए जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटर है, कोई गारंटी नहीं है। क्लियर समझो, ग्रे मार्केट जहां पर ये आईपीओ लिस्टिंग से पहले ट्रेड होता है ये अनऑफिशियल मार्केट है। ये कोई ट्रांसपेरेंट मार्केट नहीं है और ना इसको सेबी रेगुलेट करती है और ना स्टॉक एक्सचेंज से इसका कोई लेना देना होता है। तो अब समझो, क्या जीएमपी देखकर आईपीओ खरीदना चाहिए? देखो, ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का आप आईपीओ खरीद रहे हो। बहुत बार ऐसा भी होता है जीएमपी में
प्रीमियम काफी अच्छा दिखेगा, लेकिन जब वो आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका जो प्राइस होता है ना वो कम में लिस्ट होता है। जैसे आपको ये बता देता हूँ, हाई जीएमपी देखा और लोग तुरंत आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन कई बार हाई जीएमपी वाले आईपीओ भी खराब लिस्टिंग देते हैं और लो जीएमपी वाले आईपीओ अच्छा रिटर्न देते हैं। इसीलिए जीएमपी को केवल एक इंडिकेटर मानिए, ऐसा नहीं कि कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। अगर जीएमपी अच्छा है तो लिस्टिंग प्राइस भी अच्छी होगी, ध्यान में रखिएगा। अब देखो एग्जांपल से मैं समझाता हूं, हाई जीएमपी लेकिन खराब लिस्टिंग, जीएमपी 120 बता रहा है, ऑफिशियल प्राइस उसका 100 है आईपीओ का, और जीएमपी 120 बता रहा है, लेकिन जिस दिन लिस्टिंग होगा तो 90 में होगा। लोग जीएमपी देख करके आईपीओ खरीद लेंगे, लेकिन लिस्टिंग के दिन उसको लॉस हो सकता है। अब वहीं पर किसी का जीएमपी काफी लो बताता है, जैसे लो जीएमपी लेकिन लिस्टिंग शानदार, किसी का जीएमपी सिर्फ 20 रुपए बता रहा है लेकिन लिस्टिंग के दिन वो प्राइस 150 हो जाता है। इससे हम क्या समझे, इससे ये समझिए, इंडिकेशन इसको आप समझ सकते हैं लेकिन गारंटी जीएमपी को मत समझिए। बहुत लोग जीएमपी देख करके आईपीओ में अप्लाई करते हैं और बहुत लोग बुरे भी फंसते हैं, बहुत लोगों को प्रॉफिट भी होता है, लेकिन प्रॉफिट किसको होता है वो समझिए। सही रिसर्च, कंपनी की क्वालिटी प्लस वैल्यूएशन, मार्केट सेंटीमेंट बेटर डिसीजन आपको दिला सकता है। अगर ये 4 चीज आप रिसर्च करते हैं आईपीओ में अप्लाई करने से पहले तो जीएमपी का बड़ा रोल नहीं रहेगा। अगर ये चारों चीज कंपनी के फेवर में जा रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है लिस्टिंग प्राइस जो है आपके जो इशू प्राइस से ज्यादा ही होगा और आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी बिगिनर गलती, वही जीएमपी हाई देखा, लोग आईपीओ में अप्लाई करके आईपीओ खरीद लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, अगर जीएमपी ज्यादा ऊपर है तो लिस्टिंग प्राइस के दिन उस आईपीओ की प्राइस जीएमपी के हिसाब से ही तय होगी, ऐसा नहीं होता है। जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटर है, कभी कभी अच्छा भी वर्क कर जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखोगे जीएमपी देख करके अगर आप आईपीओ में अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपका जो है मूड खराब ही होने वाला है। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा जीएमपी क्या होता है, एक लाइन में ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि एक अनऑफिशियल एक स्टॉक एक्सचेंज बोल सकते हो है, जिसका सेबी या स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के जो ऑथराइज है एनएससी बीएससी उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या होता है ये समझ लो एक लाइन में। यहाँ पर होता है आईपीओ लिस्टिंग से पहले यहाँ पर उस आईपीओ की ट्रेडिंग की जाती है, जहाँ पर बहुत लोग ये एज्यूम करते हैं अगर वहाँ पर ट्रेड वैल्यू आईपीओ इशू प्राइस से ऊपर है तो जीएमपी ज्यादा है। कहने का मतलब ये आईपीओ जब लिस्ट होगा तो इसका रेट भी जीएमपी के हिसाब से ही मार्केट में भी दिखेगा, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। जीएमपी देखकर डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, जीएमपी केवल मार्केट सेंटीमेंट बताता है, यह फाइनल डिसीजन नहीं होता है। अब दोस्तों जीएमपी का जो फार्मूला है एक बार ध्यान में रखिएगा, ग्रे मार्केट माइनस आईपीओ प्राइस बराबर जीएमपी। जीएमपी बढ़ने के मुख्य कारण कंपनी अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है, डिमांड ज्यादा है, तो ये जीएमपी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। जीएमपी सिर्फ एक अनऑफिशियल मार्केट इंडिकेटर है। एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यह सेबी के ऑफिशियल एक्सचेंज का हिस्सा नहीं है। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, हमेशा रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही डिसीजन लीजिए तो बेहतर रहेगा। दोस्तों जीएमपी को हमने अच्छे से समझ लिया, अब अगला क्लास किस टॉपिक पर होने वाला है ये समझिए। तो भाई अब जो है ना जीएमपी आपको समझ में आ गया है, और ये जो अगला क्लास होने वाला है ना, ये आईपीओ का जो फाउंडेशन वाला है, आखिरी चैप्टर होने वाला है। यहाँ पर हम समझेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आईपीओ में। आईपीओ 120 टाइम सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब क्या होता है, आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस होता है वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात और बता दूं, ये जो चैनल है ना एनजे मनी, इसका एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट में आपको जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। एक रिक्वेस्ट और रहेगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, जीएमपी आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझना चाहते हो, तो आप एक काम करो,
इस चैनल के होम पेज पर जाओ, ऊपर में ही आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। वीडियो नंबर 1 से देख लेना, ये वीडियो नंबर 15 है, जिससे स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है ना वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, जो क्लास होने वाली है, वो काफ़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस चैनल पर सब कुछ हम सीखेंगे। पहले हम बेसिक से शुरुआत की है, इसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक भी सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।